प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। आज भी इस ऑडियो मैसेज के द्वारा आपसे मुलाकात करने में मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु महान है और महान कार्य करता है हमारे बीच में। प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ एक नई बातों को सीखने में प्रभु हमें मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में मुझे इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप लोग शांत बैठे, लेकिन परमेश्वर का वचन में प्रभु में मजबूत होकर आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा है। इसलिए मैं आपको डेली 8 या 10 मिनट का जो संदेश आपके लिए दे रहा हूँ। राइट, आज एक कहावत में देख रहा था कई प्रकार के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो उसमें एक कहावत आया, मुझे याद आया, लेट योर फेथ बी बिगर देन फियर। आपके जो विश्वास है भय से या डर से बड़ा होना चाहिए। यस, एक कहावत भी है और साथ साथ एक अंग्रेजी क्रिश्चियन सॉन्ग्स भी है, यानी अंग्रेजी में एक यीशु मसीह के गीत है। इस प्रकार से आपके विश्वास ऐसा होना चाहिए, आपके डर से, आपकी चिंता से बड़ा होना चाहिए। राइट, तो मैं विचार कर रहा था तो परमेश्वर मुझे याद दिलाया, तो मैं आपके बीच में उस वचन को मैं बांटना चाहूँगा जो पवित्र आत्मा मुझे जो स्मरण किया और मुझे याद दिलाया, वो मैं बता रहा हूँ। इब्रानी की किताब 13 अध्याय उसके 6 वचन, हिब्रू 13:6। यहाँ इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए हम साहसपूर्वक कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। देखिएगा, एक लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और मैं भी इस इंतज़ार में था कि मीरा भाईंदर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 8 तारीख को, यानी आज के दिन खुल जाना चाहिए 100% जो लॉकडाउन, और थोड़ा बहुत ढीला होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया। और दूसरा तरफ से हमने सुना कि मई 18 तक तो होना चाहिए था, लेकिन अभी वो मई 18 से बढ़ कर के पूरा महीने में हो रहा है, पूरा मई महीने में। और कई प्रकार लोग मैं देख रहा हूँ, मेरे खिड़की से मैं देख रहा था, घर से कई लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कई लोग जो अपने अपने रास्ते में जा रहे हैं, और सबके अंदर एक डर बैठ गया। क्या डर बैठ गया? अभी हमें मुंबई में काम धंधा नहीं मिलेगा और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तकलीफ है तकलीफ है, इससे बढ़िया मैं अपने घर अपने लोग के बीच में मैं चला जाऊँगा। ठीक है, अभी देखिए आप, वो तो ठीक है, लेकिन आप और हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के योजना के तहत परमेश्वर हमें इस दुनिया में लेकर आया, और परमेश्वर के योजना के तहत आपको यीशु मसीह के, जो हम पाप में ही थे और नरक और जा रहे थे, उसी वक्त ठीक समय पर यीशु मसीह का हमारे लिए दे दिया। यदि यीशु मसीह के मानते हैं, हमारे विश्वास बड़ा होना चाहिए, है ना। इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा ये फिलिपियों को 4 अध्याय उसके 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियंस 4:6 और 7। किसी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत किया जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखें। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आपको चिंता मत करो, लेकिन क्या करें, हर एक बात के लिए प्रार्थना, निवेदन और विनती और धन्यवाद के द्वारा प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए। चिंता क्या करता है? आज वचन में लिखा, नीति वचन में, चिंता आपकी पूरा हड्डियों को सुखा देता है। डर क्या करेगा? डर शैतान का, डर और चिंता जो है शैतान का हथियार है। वो ऐसा टूल यूज करना चाहता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो सकें, है ना। अब देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल बोल के फिर मैं कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा, है ना। आप देखिएगा दानियल की किताब में, वहाँ पर क्या हुआ। दानियल की किताब में दानियल के और उनके 3 दोस्त थे ना, है कि नहीं। और वहाँ पर दानियल की किताब में वहाँ नेबूकदनेस्सर राजा ने क्या कर दिया कि उनके छोड़ के, उनके जो मूर्ति जो बनाए गए उसके छोड़ के किसी को भी क्या नहीं करना, मानना नहीं। ये दानियल के 3 अध्याय में पढ़ते, मैं आपके लिए 16 वचन से पढ़ता हूँ। तब शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, ए नेबूकदनेस्सर, हमें इस संबंध में तुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। यदि ऐसा हुआ भी तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें धधकती हुई आग की भट्टी से बचा सकता है, वरना यह राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि वो ऐसा भी ना करे राजा,
तुझे ये मालूम हो कि हम ना तो तेरे देवताओं की और ना तेरी स्थापित की हुई सोने की मूर्ति के दंडवत करेंगे। देखिए यहाँ पर नो फियर, बिल्कुल एक डर नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास है। क्या विश्वास है? विश्वास के द्वारा करें हमारा परमेश्वर कैसा प्रभु है, हम जिसका हम उपासना करते हैं वो इसे धधकते हुए आग की भट्टी से बचा सकता है। हालेलुया। सामने आग लग रहा है, जबरदस्त आग, और उसके नीचे आप पड़े हुए और उधर बहुत ज़्यादा है। और 23 वचन में लिखा है, पर ये तीनों अर्थात शाद्रक मेशक अबेदनगो धधकते हुए भट्टी के बीच में बंधे हुए गिरे। देखिए सारे 21 वचन में क्या हुआ कि राजा को गुस्सा आ गया और उसने क्या कर दिया, वहाँ उस आग को बढ़ा दिया, है ना। भट्टी को क्या कर दिया? आग को बढ़ा दिया, तेज कर दी। 22 वचन में लिखा है कि भट्टी की आंच अधिक तेज कर दी गई, है ना। और वहाँ पर 24 और 25 में आप पढ़ोगे क्या हुआ कि जब 23 वचन में लिखा, जब उनको फेंक दिया गया तो फेंके वो व्यक्ति भी क्या कर दिया वहाँ पर, 22 वचन में जो फेंका वो भी जल मर गए, लेकिन ये लोग अंदर गए, वो 3 तो गए लेकिन वहाँ 4 लोग देख रहे। 24 और 25 वचन में आप देखेंगे वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर सामने के धधकते हुए आग के अंदर, आग के भट्टी में उनको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर क्या कर देगा कि मुझे इससे बचाएंगे। इसलिए उनके फेंकने वाले जो उन्हें फेंक रहे थे ये उस वक्त वो लोग जल मरे, है ना। 22 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ। प्रियम, इसमें से हम क्या सीख रहे हैं? डर हमेशा आपको फेल कर देता है। डर आपके विश्वास का आगे बढ़ने नहीं देता है। चिंता आपके बिल्कुल परमेश्वर से अलग कर देता है। यदि आप बीमार हैं, डरो मत, वचन को क्लेम करो, परमेश्वर के वचन को बोलो, ये बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं मानता नहीं बीमारी करके, जो परमेश्वर का विश्वास करता, विश्वास के शब्दों को कहिएगा, नकारात्मक शब्द नहीं सकारात्मक शब्द कहिएगा। और साथ साथ जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति को देखकर मत डरिए। ये परिस्थिति में क्या होगा, क्यों ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन आप मगन हो जाओ। आपके लिए परमेश्वर उचित आशीष की है। आज मैं विश्वास करता हूँ हमारे विश्वासी के लिए किसी ना किसी तरीके से आपकी भूख को मिटाने के लिए प्रभु तैयार बैठा है। क्योंकि वो 23वां वचन में, 23वां भजन संहिता में आप देखते हैं, वो हमारा प्रोवाइडर है, हमारे देखभाल करने वाला परमेश्वर, हमारे प्रोविजन देने वाले प्रभु, हमारे लिए जरूरत को पूर्ति करने वाला परमेश्वर। ही इज़ आवर प्रोवाइडर। वो हमें हमारा अन्नदाता है या हमें देने वाला है। हालेलुया। वह कभी आपको भूखा नहीं छोड़ेगा ब्रदर। भजन संहिता 34 का 10 में लिखा, जवान सिंह भी भूखा रहेगा, लेकिन मेरे जो डरवे हैं बिल्कुल नहीं, वो हमेशा मगन रहेंगे। कोई कमी नहीं होने दिया। आप सबको जो प्रत्येक जरूरतों को देखता है वो देता है। कोई भी भूखा नहीं सोने दिया, कोई परेशान नहीं होने दिया। यहाँ से कोई यूपी रिक्शा में भाग गए, कैसे भी गए, आपको सुरक्षित लेके जा रहा था प्रभु। कितना अच्छा प्रभु है, कितना अच्छा। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, हमें भरपूर आशीष करता है, हमें भरपूर आशीष करता है। क्या करना है, इस सिचुएशन देख के डरना नहीं, चिंता नहीं करना। ये दोनों आपको परमेश्वर से अलग कर देगा और आपकी ज़िंदगी में जो आशीष है वो रिकॉर्ड होगा। इस लॉकडाउन के बाद आपके लिए बहुत बड़ी आशीष इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। जो योजना जो प्रभु बनाया वो हानि के लिए नहीं है, वो बड़ी आशीष के लिए है। इस बात को आप याद करो। हो सकता है अभी आपके कंपनी बोल रहा होगा, कंपनी में नहीं आएगा तो तुम्हारे जॉब से निकाल दूंगा। डरो मत, आपको तनख्वाह नहीं देंगे, डरो मत। परिस्थिति में संभालने वाला प्रभु है। इस परिस्थिति में आपके अंदर बिल्कुल फियर यानी डर को और चिंता को आने मत दीजिएगा। ये आने देंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु से मगन हो जाइए विश्वास में। इसलिए लेट योर फेथ बी बिगर देन फियर, यानी आपकी जो विश्वास है आपको डर से बड़ा है। इस बात का आप मत भूलिएगा। परमेश्वर आपका आशीष करें। प्रभु का आत्मसमर्पण करें। क्या प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस छोटे से शब्द के द्वारा हमारे लोग से मुलाकात करने में मदद किया। प्रभु जी हमारे विश्वास ही बड़ा है, हमारे प्रभु डर और चिंता नहीं, हमेशा हमारे विश्वास जीता हुआ विश्वास है। हमारे विश्वास प्रभु जय पाने वाले विश्वास है। उस विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करिए, क्योंकि हम पिता परमेश्वर मनुष्य से नहीं डरेंगे प्रभु जी। क्योंकि इब्रानियों
13 का जो प्रभु 6 वचन में हम लोग ने पढ़ा, पिता परमेश्वर हम मनुष्य से नहीं डरेंगे। ऐसे कृपा करिए, तेरा नाम महिमा ने मदद कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।